हेलो दोस्तों। 2 अगस्त 2018 का वो दिन था जब हमने अपने YouTube चैनल पर पहली वीडियो पब्लिश करी। हेलो एवरीवन, ये मेरी पहली वीडियो है। मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। और जब मैंने ये पहली वीडियो पब्लिश करी थी दोस्तों, तो मेरे मन में एक गोल तो था कि मुझे किस टाइप का कंटेंट बनाना है, लेकिन शायद आज मैं जिस टाइप का कंटेंट बनाना चाह रहा हूँ उस टाइप का गोल नहीं था। मेरे मन में ये था कि एजुकेशन सेक्टर में जितनी भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है, चाहे वो किसी गवर्नमेंट जॉब्स अपडेट को लेकर, चाहे वो किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की आंसर की हो, एडमिट कार्ड हो, कहीं पर एडमिशन हो रहे हैं तो कैसे होते हैं, क्या प्रोसेस होता है, वो सारी ओवरऑल चीज़ें मैं एक ही चैनल में कवर करना चाहता था। और मैंने इसी थॉट को ध्यान में रखते हुए इस चैनल को शुरू करा और इनिशियल कई महीनों तक मैंने हर तरह की इन्फॉर्मेशन डाली, चाहे वो किसी इग्नू का एडमिशन हो, चाहे वो किसी डीयू का एडमिशन हो, चाहे कोई मेरिट लिस्ट आनी हो, चाहे किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की आंसर की आनी हो, एडमिट कार्ड आना हो, चाहे वो जेई मेंस का एग्ज़ाम हो, कुछ भी हो, मैं हर एक एजुकेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन इस चैनल पर डालना शुरू कर दिया था। अब मेरे को जब मैंने स्टार्ट करा था तो उतनी नॉलेज नहीं थी कि आपको अगर चैनल क्रिएट करना है तो किसी एक नीच में क्रिएट कीजिए। एजुकेशन सेक्टर के अंदर भी बहुत सारी कैटेगरीज़ होती हैं। लाइक आपका फोकस सिर्फ क्या एडमिशन पर है, आप सिर्फ एडमिशन की अपडेट देना चाहते हो, क्योंकि बहुत से बच्चे हैं जो सिर्फ एडमिशन की अपडेट लेना चाहते हैं, वो उनको गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट नहीं लेनी। या बहुत से स्टूडेंट हैं जो सिर्फ गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट लेना चाहते हैं, उन्हें एडमिशन से कोई मतलब नहीं है। तो जिस टाइम पर मैंने चैनल शुरू करा था तो मैंने मिक्स्ड कंटेंट के साथ ये चैनल शुरू करा और लगभग अगस्त से लेकर दिसंबर 2018 तक 4 महीने में मेरे 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए। फिर जनवरी 2018 यानी कि सिर्फ 1 महीने बाद ही मेरे जो 1000 सब्सक्राइबर हैं वो इस चैनल पर कंप्लीट हो गए। ये सिलसिला यूं ही चलता रहा दोस्तों। मुझे लगभग पूरा 1 साल आप कह सकते हो लग गया यूट्यूब से फर्स्ट इनकम आने पे। और फर्स्ट इनकम मेरी आई थी 24 जुलाई 2019 को, जो कि लगभग 7,500 रुपये थे। अब काफ़ी लोग ये कन्फ्यूज़न में होते हैं, फ़र्स्ट इनकम यूट्यूब से कितनी आती है, क्या बहुत ज़्यादा आती है। देखिए, यूट्यूब का एक बेंचमार्क है गूगल एडसेंस का, एक थ्रेशहोल्ड है $100। तो $100 करते ही आपके नेक्स्ट मंथ में वो पैसे आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। इसलिए ज़्यादातर यूट्यूबर्स की जो इनकम होती है वो $100 ही आती है मोस्टली, या $110 $120। उस टाइम पर ये डॉलर का जो रुपीज़ का अमाउंट था वो 75 अप्रॉक्स था, तो इसलिए 7,500 रुपये मेरे बैंक में आ गए। उस दिन काफ़ी खुशी की बात थी। ठीक है, अब फिर मैंने क्या करा भाई, 1 साल लगातार काम करा। 1 साल काम करने के बाद थोड़ा सा डिमोटिवेट मैं होने लगा। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था कि यार अब किस चीज़ पर कंटेंट बनाया जाए। फिर अचानक से न्यूज़पेपर की एक क्लिपिंग आती है और यहाँ से सारी कहानी बदल जाती है। उस न्यूज़पेपर की क्लिपिंग में ये लिखा हुआ था कि DU-SOL के अंदर अब सेमेस्टर सिस्टम लागू होने जा रहा है। तो मैंने उस टॉपिक के ऊपर वीडियो क्रिएट कर दी, और मुझे जब मैं उस टॉपिक के ऊपर वीडियो क्रिएट कर रहा था तो मुझे कोई भी आइडिया नहीं था कि ये वीडियो चलेगी या नहीं चलेगी। मैं नॉर्मल कंटेंट जो पहले से बनाते आ रहा था उसी कंटेंट को ऐड करते हुए मैंने इस टाइप की वीडियो रिकॉर्ड कर दी थी। ऐसा नहीं है कि उस न्यूज़पेपर की क्लिपिंग से पहले मैं एसोल की वीडियोस नहीं बनाता था, बट मैं ज़रूर बनाता था, बट उसके साथ साथ बहुत सा मिक्स्ड कंटेंट भी मैं क्रिएट करता था। अब ये जो न्यूज़ आई सेमेस्टर सिस्टम की, उस टाइम पर यूट्यूब के ऊपर एसोल की इन्फॉर्मेशन देने वाले बहुत ही कम लोग थे। गिनती के 3 से 4 लोग थे, इससे ज़्यादा लोग नहीं थे। टेलीग्राम के ऊपर कोई भी नहीं था एसोल की इन्फॉर्मेशन देने वाला, केवल सिर्फ एक ही चैनल था एसोल अपडेट्स करके, और कोई भी कुछ भी नहीं था। तो उस टाइम पर मैंने वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू करी। चूँकि मैं DU से ही ग्रेजुएट हूँ दोस्तों, मैंने अपनी ग्रेजुएशन जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज से ही कंप्लीट करी है, तो मुझे एक्सपीरियंस था कि सेमेस्टर सिस्टम में क्या चीज़ें होती हैं, कैसे होती हैं, पासिंग क्राइटेरिया, सिलेबस वगैरह कैसे डाउनलोड करा जाता है। तो सारी इन्फॉर्मेशन मैंने एसोल के स्टूडेंट को देना शुरू कर दी। मैं वो इन्फॉर्मेशन भी उनको दे दिया करता था जो उनकी वेबसाइट पर नहीं थी। बहुत सी चीज़ें ऐसी चलती रहीं। 2019 की मैं बात बता रहा हूँ अब आपको, क्योंकि 1 साल तक तो मैं मिक्स कंटेंट डालता रहा। 2019 में जो सिस्टम है एसोल ने सेमेस्टर सिस्टम का लागू करा,
और इस बीच मेरे 10,000 सब्सक्राइबर्स भी हो गए। फिर भी मैं कंटिन्यू करता रहा। एसओएल की इन्फॉर्मेशन जो देनी थी वो मैं आपको देता रहा। अब एसओएल में इनिशियल 2019-20 के टाइम पर इन्फॉर्मेशन की बहुत कमी होती थी। एक बच्चे के पास अगर मैसेज आ रहा है तो उसके कॉलीग फ्रेंड के पास मैसेज नहीं आ रहा, तो इसलिए 10 बच्चों के पास मैसेज आ रहे हैं तो उन मैसेज के बेसिस पर मैं वीडियो क्रिएट कर दिया करता था, सो दैट आगे और बच्चों को भी वही जानकारी मिल पाए जिनको मैसेज नहीं आ रहा। तो ऐसे कर करके मैंने बहुत मेहनत कर करके इस ऑडियंस को बिल्ड करा, क्रिएट करा, और फिर अचानक से लॉकडाउन लग गया। अब इस लॉकडाउन के अंदर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही। कहने को लॉकडाउन बच्चों के लिए बहुत बुरा फेज़ था, किसी भी इंडिविजुअल को आप पूछ लो, सिर्फ बच्चों की बात नहीं है। लेकिन मैंने इस लॉकडाउन का थोड़ा सा बेनिफिट उठाया। मैंने लॉकडाउन के अंदर जो बच्चों के असाइनमेंट वगैरह हुआ है, असाइनमेंट के सॉल्यूशन मैंने कभी भी प्रोवाइड नहीं करे, क्योंकि मैं उस चीज़ को अभी भी अनएथिकल मानता हूँ। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, जो मैं असाइनमेंट थे उसकी गाइडलाइंस बच्चों को प्रोवाइड करी। हर एक छोटी से छोटी चीज़, किस तरह से आप शीट पर क्या क्या लिखोगे, किस तरीके से आप अपना असाइनमेंट ऑनलाइन सबमिट करोगे। उस टाइम पर ओबीई एग्ज़ाम फाइनल ईयर वाले बच्चों के हो रहे थे, तो मैंने बहुत सी वीडियोस क्रिएट करी जिससे मुझे लाभ मिला और बच्चों ने काफ़ी अप्रिशिएट करा मुझे। 2019 काफ़ी अच्छा गया, फिर 20 में लॉकडाउन लगा। 2020 में ही अक्टूबर में मेरे 50,000 सब्सक्राइबर इस चैनल के ऊपर कंप्लीट हो गए। फिर आगे भी मैं कंटिन्यू करता रहा, और भी बच्चे आए एसओएल में, नए एडमिशन वाले 2020 वाले बच्चे, 21 वाले बच्चे, उन्होंने काफ़ी सपोर्ट करा, 19 वाले बच्चों ने काफ़ी सपोर्ट करा, और ये चैनल इसी तरीके से चलता रहा। जिस टाइम पर मैंने ये चैनल क्रिएट करा था, या मैं यूँ कहूँ जिस टाइम पर मैंने एसओएल के कंटेंट को बहुत मजबूती से पकड़ा था, उस टाइम पर एसओएल की इन्फॉर्मेशन देने वाले, जैसे कि मैंने कहा, 3 से 4 लोग थे। अब वो आज के टाइम पर वो 3 से 4 लोग कुछ और अच्छा काम कर रहे हैं और ज़्यादा बेटर अपनी लाइफ में ग्रोथ कर रहे हैं, लेकिन वीडियोस नहीं बना पा रहे हैं। बहुत ही गिने चुने लोग हैं, शायद सिर्फ मनीष का ही चैनल है जो अपने चैनल पर वीडियो क्रिएट कर रहा है, और बाकी सचिन बंसल हो गया है, एक तरफ जसमीत क्लासेस थे, ये सब अपने अपने कामों में बिजी हो गए और दूसरी चीज़ों में। लेकिन ये चैनल अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है, और मैं अपनी पूरी शिद्दत के साथ यहाँ पे काम कर रहा हूँ। बात सिर्फ यूट्यूब वीडियोस तक सीमित नहीं है दोस्तों। मैंने लॉकडाउन के टाइम से ही, उससे पहले से ही, इंस्टाग्राम के ऊपर काफ़ी बच्चों के काफ़ी हेल्प करी, उनकी पर्सनल क्वेरीज रिजॉल्व करी, चाहे वो मैसेजेस के थ्रू हो, इवन कॉल्स के थ्रू हो, इवन व्हाट्सएप के ऊपर भी मेरा पहले एक ग्रुप हुआ करता था, उसमें भी काफ़ी स्टूडेंट की मैंने काफ़ी हेल्प करने की कोशिश करी है। देखिए, कोई भी किसी की हेल्प नहीं कर सकता, वो बैठा हुआ है ऊपर एक ही है, वही सबको किसी का ज़रिया बनाता है जिसके ज़रिए से आपकी मदद हो पाती है। तो मैं ये कह सकता हूँ, शायद मुझे एक ज़रिया बनाया गया ऊपर वाले की तरफ से, जिससे मैं आप लोगों की मदद कर पा रहा हूँ। इस बीच काफ़ी अजीब इंसिडेंट भी इस चैनल के साथ हुए। वो इंसिडेंट ये थे, जैसे फेसबुक पर एक पोस्ट डाल दी गई कि भाई ये बंदा लड़कियों को मैसेज करता है, गलत सलत पोस्ट डाल दी गई, और शायद मुझे इस वीडियो में बताने की ज़रूरत नहीं है कि वो चीज़ किसकी तरफ से हो रही थी, किसकी तरफ से नहीं हो रही थी। मैंने उस चीज़ के बारे में आप लोगों को आग्रह भी किया था, बट वही है ना कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको आप ज़्यादा एक्सप्लोर करोगे, उसमें घुसने की कोशिश करोगे, तो उल्टा वो आपके ही मुँह पर कीचड़ आती है। तो इसलिए उस चीज़ से भी मैंने बचने की कोशिश करी। तो इसी तरीके से 2020 में 50,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हुए। फिर 2021 में और चैनल ग्रो हुआ, 1 लाख सब्सक्राइबर्स मेरे कंप्लीट हो गए, सिल्वर प्ले बटन आ गया, और काफ़ी खुश था मैं उस दिन, बहुत खुश था। जिस दिन मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर्स हुए थे, उस दिन मैं ये कह सकता था कि हाँ, अभी मैंने यूट्यूब के ऊपर कुछ अच्छा काम कर दिया है। मैंने ना तो कोई नाच गाने से 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट करे, ठीक है, ना तो कोई मैंने लिपसिंग करने से 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट करे। मैंने धूप में बैठकर वीडियो रिकॉर्ड करने से, स्क्रीन रिकॉर्डिंग करने से, रात को बैठकर वीडियो रिकॉर्ड करने से, स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो, चाहे धूप में, दिन में वीडियो फेस कैम वाली बनानी हो, उस चीज़ से मैंने ये इतने जो ऑडियंस है बिल्ड करी है, तो मुझे बहुत खुशी थी। तब उस टाइम पर घर के सिचुएशन थोड़ी ऐसी थी कि हम सेलिब्रेशन नहीं कर सकते थे जब 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए थे, बट खैर कोई बात नहीं, सेलिब्रेशन ज़रूरी नहीं है करना। आप वो चीज़ देखकर आपको अगर खुशी मिल रही है तो वही सेलिब्रेशन इनफ है। ज़रूरी नहीं है कि आप सेलिब्रेशन के नाम पर केक कट करो, या आप ज़बरदस्ती कुछ भी क्रैकर्स जलाओ, कुछ भी करो, वो सब चीज़ें बहुत सेकेंडरी चीज़ें हैं। ठीक है, आपके अंदर से अगर खुशी मिल रही चीज़ों को देखकर,
अंदर से आप सेटिस्फाइड हो रहे हो, इट मीन्स कि आप उसको सेलिब्रेट ऑलरेडी कर रहे हो। तो ऐसा सब कुछ चलता रहा दोस्तों। फिर 2021 ख़त्म हो गया, 22 आ गया। फिर थोड़ा सा मैंने अपनी तरफ से कुछ गलतियाँ करी। एक तो गलती मैंने दोस्तों ये करी कि जैसे मैं अपडेट्स बच्चों को दे रहा था हर एक छोटी सी छोटी चीज़ की, मेरे माइंड में फिर ये चीज़ आ गई कि यार अब हर एक छोटी सी छोटी चीज़ की अपडेट मत दो बच्चों को। जिस टॉपिक पर साल भर पहले की वीडियो बनी पड़ी है, उस टॉपिक के ऊपर दोबारा वीडियो मत बनाओ नए बच्चों के लिए। मैं ये सोच में बैठ गया, लेकिन मैं यूट्यूब के एल्गोरिदम को नहीं समझ पाया कि यार यूट्यूब का एल्गोरिदम ये बोलता है कि भाई आपकी जो साल भर पुरानी वीडियो है उस पर हम ज़्यादा व्यूज़ लाकर नहीं देंगे, आपको कुछ भी करके समहाउ उस टॉपिक के ऊपर दोबारा से वीडियो बनानी पड़ेगी नए बच्चों के लिए। तो मैंने ये सोचा कि यार जो नए बच्चे आ रहे हैं पुरानी वीडियोस पड़ी हुई हैं, देख लेंगे समझ लेंगे। उसमें थोड़ा सा मैंने अपने आप को क्या कहूँ गलती करी मैंने या क्या करा, तो उससे चैनल मेरा काफ़ी डाउन गया। लेकिन सबसे अच्छी चीज़ जो मैंने करी है इस थ्रू आउट जर्नी के दौरान, वो चीज़ ये करी है, कभी भी मैंने वीडियोस क्रिएट करना बंद नहीं करा। मैंने तबीयत ख़राब है मेरी तब भी मैंने वीडियो बनाई है, मैं हॉस्पिटल के चक्कर काट रहा हूँ तब भी मैंने वीडियो अपलोड करी है। हर एक मोमेंट पर घर की सिचुएशन थोड़ी सी ऐसी, किसी की डेथ हो गई, मैंने उस टाइम पर भी वीडियोस अपलोड करी हैं, रिकॉर्ड करी हैं, बनाई हैं। बिकॉज समहाउ दिस इज़ माई वर्क। आप लोग कुछ भी कहो, कोई कुछ भी कहे, लेकिन हाँ ये मेरा वर्क है, इससे मैं अपनी रोज़ी रोटी कमा रहा हूँ। चाहे वो मैं 1 पैसा कमाऊँ या 10 पैसा कमाऊँ, कमा रहा हूँ। तो उसको करने के लिए आपको उस चीज़ के ऊपर रेगुलर होना पड़ेगा। आपकी कोई दुकान है, अगर आप उस दुकान को 10 दिन के लिए बंद करके बैठ जाओ, तो हो सकता है जो रेगुलर कस्टमर जो उस एरिया में नहीं है, तो उस एरिया में इसलिए आता था कि आपसे सामान ले, अगले 10-11 दिन के बाद वो कम आया आपके पास। इसलिए बहुत ज़रूरी है इस प्लेटफॉर्म के ऊपर अगर आपको सर्वाइव करना है तो आपको कंटिन्यूसली रेगुलरली कंटेंट डालना ही पड़ेगा समहाउ। और ख़ासकर अगर आपका एजुकेशनल कंटेंट है तो एजुकेशनल कंटेंट क्रिएट करना, मैं ये नहीं बोलूँगा ईजी है या डिफ़िकल्ट है, लेकिन मैं इतना बोलूँगा कि एजुकेशनल कंटेंट को सस्टेन करना, मेंटेन करना ये बहुत डिफ़िकल्ट है। क्योंकि बच्चों को कोई मतलब नहीं है, ठीक है। कल को अगर मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ, एसओएल के 2nd सेमेस्टर का रिज़ल्ट आ गया, तो जो 4th सेमेस्टर वाले बच्चे हैं उनको कोई मतलब नहीं है वीडियो से, वो नहीं देखेंगे। लेकिन यही अगर चैनल कोई एंटरटेनमेंट कैटेगरी का होता तो बच्चे हर एक वीडियो को प्ले करते, देखते उसको, ठीक है। चाहे वो उससे क्या सीख रहे हैं क्या नहीं सीख रहे हैं वो अलग मैटर है, बट उसको वो देखते। लेकिन एजुकेशनल कंटेंट को, जैसे कि मैंने कहा, हर कोई हर एक वीडियो नहीं देखेगा आपकी। आपके पास इग्नू के भी बच्चे हैं, अगर डीयू के भी बच्चे हैं, तो इग्नू वाला बच्चा आपकी डीयू की वीडियो को नहीं देखेगा। अगर आपकी वीडियो किसी ने क्लैट एग्ज़ाम के फॉर्म को देखकर सब्सक्राइब करा था, कल को अगर आप कैट एग्ज़ाम की वीडियो बनाओगे तो वो बच्चा नहीं देखेगा, वो सब्सक्राइबर वैसे ही पड़ा रहेगा। तो ये बहुत सी चीज़ें होती हैं। एजुकेशनल कंटेंट में भी आपको एक स्पेसिफिक नीड्स चूज़ करनी पड़ती है, और उसके अंदर भी आपको बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं, बच्चे कुछ वीडियोस देखेंगे और कुछ नहीं देखेंगे। ये सब चीज़ें चलती रहीं। फिर अचानक से दोस्तों कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो बहुत ही अजीब सी मेरे साथ हुई। 2022 नवंबर में एसओएल कैंपस के अंदर, एसओएल कैंपस में जो कुछ ऑफिसर्स थे उन्होंने हाथापाई करके मुझे एसओएल कैंपस से बाहर निकाल दिया। तो वो चीज़ काफ़ी अजीब थी मेरे लिए, और उस टाइम पर मैं ये सोच में पड़ गया कि यार इतने सारे बच्चे जो एटलीस्ट देख रहे थे कि वो लोग मुझे पकड़ कर ले जा रहे हैं, कोई भी किसी ने भी इस चीज़ के ऊपर आवाज़ नहीं उठाई। क्या इतने टाइम से मैं जो काम कर रहा था क्या वो इनफ था, उस सोच में मैं पड़ गया। खैर वो चीज़ें हुई, फिर मैं उस चीज़ को भूल गया। मैंने उसके ऊपर वीडियोस भी आपको पहले प्रोवाइड करी थी कि ऐसा ऐसा एसओएल कैंपस में हुआ है, और इसके ऊपर कुछ लोगों ने खिल्लियाँ भी उड़ाने की कोशिश करी कि एसओएल के अगेंस्ट बोलोगे तो ऐसा ही होगा वैसा ही होगा। देखो मैंने एसओएल के ऊपर वीडियोस बहुत बनाई हैं, लेकिन मेरा हमेशा से ये एक दस्तूर रहा है कि कोई भी अगर गलत चीज़ है तो उसके बारे में आपको बोलना पड़ेगा। अगर कोई बच्चा पेपर लिख कर आ रहा है, उसका एब्सेंट आ गया, चलो यहाँ तक कहानी ठीक है, मैनुअल एरर हो सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर आप बच्चे को बार बार दौड़ाओ कि शीट लेकर आओ, अटेंडेंस शीट लेकर आओ, ये चीज़ आज के टाइम पर भी होती है, जिसको मैं गलत कहता था, गलत कहता हूँ और गलत कहता रहूँगा। और लोग ये नहीं देखते कि जब मैं किसी चीज़ को अप्रिशिएट करता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल इस बार रिज़ल्ट जल्दी निकाले गए, इसको मैंने बार बार अप्रिशिएट करा। पिछले साल भी कॉमर्स डिपार्टमेंट के रिज़ल्ट जल्दी निकाले गए थे, उस चीज़ को अप्रिशिएट करा गया। एसओएल में क्लासेस की फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हो गई हैं, इस चीज़ को अप्रिशिएट करा गया। लेकिन वही बात है
अगर आपकी कुछ चीज़ें जो गलत हो रही हैं उसके बारे में आप बार बार बोलोगे तो आपके अगेंस्ट खड़े हो जाएंगे कुछ लोग। और यही हुआ जून 2023 में। आप यकीन नहीं करोगे, शायद आपको पता भी होगा, एसओएल ने अपनी वेबसाइट पर एक नोटिस रिलीज़ कर दिया। अब इस नोटिस के बारे में अगर मैं बताऊं तो इससे पहले कुछ चीज़ें हैं जो आपको समझनी होंगी। डिग्री फेयर एसओएल ने पिछले साल ऑर्गेनाइज़ किया था। उस डिग्री फेयर में काफ़ी ऐसे लोग आ गए एसओएल के अकॉर्डिंग जिनको उन्होंने इनवाइट ही नहीं करा था। एसओएल के अकॉर्डिंग वो सारे लोग धूप में सिर्फ इसलिए खड़े रहे ताकि एसओएल ने उनको इनवाइट नहीं करा था, अपनी मर्ज़ी से वो धूप में खड़े रहे, जिसकी वजह से डिग्री फेयर उनका ख़राब हुआ। फिर ये चीज़ें सारी वाइस चांसलर के संदर्भ में आई, उन्होंने कमेटी वगैरह बनाई और एसओएल ने एक नोटिस पब्लिश कर दिया अपनी वेबसाइट पर कि कुछ यूट्यूब चैनल्स हैं जो बच्चों को बरगला रहे हैं, एसओएल की इमेज ख़राब कर रहे हैं इस तरह से। और उसमें हमारे चैनल का नाम सबसे ऊपर, झंडे की सलामी वाली बात होती है। तो उस नोटिस को देखकर मैं हिल गया, यार ये क्या चीज़ हुई। इतने टाइम से जब आप 3 से 4 साल से बच्चों की इतनी मदद कर रहे हो, आप ये सोच कर देखिए, हमने एसओएल, हम ये नहीं कह रहे कि हम एसओएल कैंपस के बिल्कुल पैरेलल जाके खड़े हो गए, जो काम वो कर रहा है वो हम कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं है ऐसा। लेकिन हम कोशिश तो उसी लेवल की कर रहे हैं और शायद हमारी कोशिश से बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो अगर एसओएल कैंपस जाने से अगर बच रहे हैं, उनकी क्वारी घर बैठे बैठे रिजॉल्व हो रही है। तो इसमें क्या एसओएल की मदद नहीं है इस तरीके से। और साल भर साल एसओएल में एडमिशन लेने वाले बच्चों की तादाद भी बढ़ी है। तो हमारे चैनल का नाम उस नोटिस में डालकर ये कह देना कि ये एसओएल की इमेज टार्निश कर रहे हैं बच्चे, आप इनको अनसब्सक्राइब कर दो, ये कर दो, वो कर दो। और सिर्फ उस नोटिस के बाद क्या हुआ दोस्तों, बहुत से कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने उस नोटिस के नाम पर हल्ला खड़ा कर दिया। उस नोटिस का हवाला देके बार बार वो बच्चों को बरगलाते रहे कि इन चैनल्स को अनसब्सक्राइब कर दो, ये कर दो, वो कर दो। लेकिन फिर भी मैं नहीं रुका। मैंने उस टाइम पर ये एक वक्त के लिए मेरे माइंड में आया कि यार क्या इस कैटेगरी को बंद कर देना चाहिए क्रिएट करने से। मैंने बहुत से अच्छे अच्छे लोगों से बात करी जो मेरे साथ कनेक्टेड हैं इस प्रोफेशनल फील्ड में भी, और पर्सनल जो मेरे जानने वाले लोग हैं उनके साथ भी मैंने बातचीत करी। सभी ने ये राय दी कि आप कंटेंट बनाते रहो लेकिन इसके अगेंस्ट अभी कुछ मत बोलो। और आज का दिन है जब मैं ये बात बोल रहा हूँ, नहीं तो मैंने पिछले 1 साल में इस नोटिस के ऊपर कभी भी बात नहीं करी वीडियोस के थ्रू। और फिर कुछ ऐसे लोग हैं जो बच्चों को बार बार ये बरगलाते हैं कि भाई इनके चैनल मत देखो, आप अपनी अपडेट्स खुद से लो। भाई आपको ये स्क्रीनशॉट फेक लगते हैं क्या? एक बच्चा यार लिख कर जाता है, उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होती है, वो लिख कर जाता है कि आपकी अपडेट की वजह से मुझे इन्फॉर्मेशन मिली। तो इसमें यार कुछ लोगों को इतनी चुभन होती है, इतनी जलन होती है, समझ से परे है जी। जब हम काम कर रहे थे लॉकडाउन से उससे पहले से, तब आपका चैनल नहीं था, चाहे आप कितने भी ऑफिशियल हो, चाहे आप कितने भी अपने आप को कुछ भी कहते हो, लेकिन हमने मदद करी है उस टाइम पर बच्चों की, और ये उसका नतीजा निकलता है। बच्चे ग्रेजुएट होके गए हैं काफ़ी और उन्होंने अप्रिशिएट करा है। बट खैर ये जो सारी चीज़ें हुई, नोटिस पब्लिश हुआ, वो सब चीज़ें कहने की बात थी, उसके अगेंस्ट हमारे अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लिया है सोल ने। और वो लेते भी किस बिहाफ पर, सिंपल सी क्लियर कट चीज़ है। तो ये कुछ 5 से 6 सालों में इस चैनल के साथ हुई। मैंने इस चैनल के साथ एक और बल्कि 2 और चैनल क्रिएट किए हुए हैं। लगभग आप कह सकते हो 5200 से ज़्यादा वीडियोस हैं मेरे यूट्यूब के ऊपर। 5200 से ज़्यादा वीडियोस 6 सालों में, लगभग एक दिन में 2.5 वीडियोस हर दिन। अगर आप एवरेज लगाओगे 2 से ज़्यादा वीडियोस हर दिन मैंने अपलोड करी हैं इस चैनल के ऊपर। चाहे उसकी तबीयत ख़राब हो, कुछ भी हो, बट मैंने अपलोड करा है। और इससे एक सीख यही मिलती है दोस्तों कि कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कहने को ये जस्ट एक यूट्यूब प्लेटफॉर्म है, इसको हम कंपेयर नहीं कर सकते और दूसरी चीज़ों से, बट इतना तो मैं कह सकता हूँ कि अगर आप कोई काम कर रहे हो शिद्दत के साथ तो उसका रिज़ल्ट आपको मिलेगा। चाहे उसका रिज़ल्ट वो ना मिले जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, लेकिन कुछ और आपको ऐसी चीज़ मिल जाएगी जिससे आप सेटिस्फाइड रहोगे। क्योंकि जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में क्या कहा कि मैं चाहता तो कुछ और था, मेरा माइंडसेट तो मैंने कुछ और लेके चला था, उस कैटेगरी का कंटेंट बनाऊंगा। लेकिन उस कैटेगरी में से मुझे एक कैटेगरी ऐसी मिल गई जिस पे मैं कंसिस्टेंटली वीडियोस क्रिएट करता रहा और आज भी कर रहा हूँ। और जब तक ये चैनल है मैं करता रहूँगा। दावा तो नहीं कर सकता कि कब तक मैं करता रहूँ, बट जैसे कि मैंने कहा, अगर आप घुसे रहोगे एक चीज़ में, उस पर मेहनत करते रहोगे, तो उसमें कोई ना कोई चीज़ ऐसी आपके सामने निकल जाएगी
जो आपको लाइफ में आगे लेकर जाएगी। तो ये चीज़ें आपको करनी है, समझनी है, और इन्हीं चीज़ों के साथ आपको आगे बढ़ते रहना है। ऑलराइट, तो यही कुछ हैं जो मन की बातें हैं जो आप लोगों के साथ मैं रखना चाहता था, और उम्मीद है मैंने आप लोगों को बोर भी नहीं करा होगा इन सारी बातों को डिस्कस करके। बस यही था कि एक सही मौका मैं ढूंढ रहा था कि कब इन बातों को रखा जाए आपके सामने। बाकी इस चैनल के ऊपर जहाँ तक बात है क्रिटिसिज्म की देखो, बात सारी ऐसी है, मुझे अगर 5 लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, मैं बता देता हूँ टू बी वेरी ऑनेस्ट क्रिटिसिज्म मुझे किस लेवल का मिला है। अगर एक डेटा लें, 5 लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, तो उसमें से 5 में से 3 लोग वो बिना मुझे क्रिटिसाइज़ कर देते हैं। उनको कुछ करना नहीं होता था, उनको क्रिटिसाइज़ करने को कुछ था नहीं, जस्ट वो ये बोलते थे कि भाई आँखें खोल कर वीडियो बनाओ, तुम इतने गोरे क्यों हो, ये क्यों है, वो क्यों है। बाकी 2 लोग हैं 5 में से जो जेन्युइनली क्रिटिसाइज़ करते थे। तो ऐसा है कि उन चीज़ों के ऊपर हमने भी वर्क करना शुरू करा। बट हमने जितनी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करी है, कभी भी ये नहीं कहा हमने कि अगर कोई अपडेट नहीं आ रही तो ज़बरदस्ती की वीडियोस आप लोगों को प्रोवाइड करें। वो चीज़ें हमने नहीं करी। हो सकता था अगर वो चीज़ें हम करते तो शायद अभी जो चैनल है और ज़्यादा ग्रो किया हुआ होता, बट कोई दिक्कत नहीं है उसमें। जो एथिकल चीज़ें हैं हमने आपको वही चीज़ प्रोवाइड करने की कोशिश करी, और किसी चीज़ के पीछे हम नहीं भागे कि अगर कोई इसके ऊपर वीडियो बना रहा है तो मैं भी बना दूँ। ठीक है, और लोग करते हैं, बहुत लोग करते हैं। कहने को अगर मैं इसके ऊपर डिस्कशन करने आऊँगा, बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी या बहुत बड़ा अजीब तरह की वीडियो बन सकती है। बट मैंने कभी भी ये नहीं सोचा कि अगर उस चैनल पर इस टाइप की वीडियो बन रही है तो मैं भी बनाऊँगा। ठीक है, उस कंडीशन में मैं कभी नहीं जाने की मैंने कोशिश करी। जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन है, जो असोल की वेबसाइट पर इन्फॉर्मेशन है, या अगर किसी और यूनिवर्सिटी के फॉर्म निकल गए, कोई शॉर्ट टर्म कोर्स निकल गए, वो मैंने अपने से रिसर्च करा है भाई, और अपने से वीडियो बनाई है। किसी चैनल के ऊपर मैं कभी भी डिपेंडेंट नहीं रहा। पूरे दिन आप यकीन मानोगे, मेरे फ़ोन का आप चाहो तो स्क्रीन टाइम देख सकते हो, 10 से 12 घंटे का स्क्रीन टाइम रहता है मेरे फ़ोन का। और इसमें ना सिर्फ मैं वीडियोस क्रिएट करता हूँ, इसके अलावा जो इंस्टाग्राम होता है उस पर क्वेरीज हैंडल करनी होती है। इंस्टाग्राम एक भी पैसा नहीं देता आपको क्वेरीज हैंडल करने का, तब भी मैं हैंडल करता हूँ उसके ऊपर क्वेरीज। पूरे दिन मैं गूगल पर सर्फिंग करते रहता हूँ, कहाँ पर कौन सा फॉर्म निकला है, कहाँ पर क्या जॉब निकल रही है, उसी का नतीजा है, उसी के बेसिस पर मैं वीडियोस क्रिएट करता हूँ। बाकी यही सब दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने आए थे, और उम्मीद करता हूँ आप भी इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखोगे अपनी लाइफ में, और कुछ ना कुछ अच्छा बनने की आप लोग कोशिश करोगे। अभी कुछ दिन पहले, लगभग 1 हफ्ता भी नहीं हुआ, दिल्ली के एक कोचिंग के अंदर 3 बच्चे हैं, उनकी जान चली गई। बेसमेंट में पानी भर गया था, जिसकी वजह से उनकी जान चली गई। उसके बाद एमसीडी बहुत तगड़े एक्शन में आ जाती है, अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट को बंद करने के एक्शन में आ जाती है। थोड़ा सा भी यार दिमाग लगाओगे ना, जस्ट थोड़ा सा भी, वो जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है जहाँ पर यह हादसा हुआ, उस इंस्टीट्यूट में अगर कोई ऐसे पैरामीटर्स थे जो फॉलो नहीं किए जा रहे थे, तो क्या उन पैरामीटर्स को फॉलो ना करना एक तो कोचिंग ओनर की जिम्मेदारी नहीं है, जिसने बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करी है उसकी जिम्मेदारी नहीं है, और बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट ऐसे ही नहीं हो जाती, उसमें एमसीडी हो, गवर्नमेंट हो, सबका रोल, सबका हाथ होता है। तो सिंपल सी क्लियर कट चीज़ है भाई, जब हादसा हो गया, आप दिखाने के लिए हाँ जी हम तो सील कर रहे हैं सारी चीज़ों को, उससे पहले जो वो चीज़ बनाई गई है उस तरह से, उसमें पैरामीटर्स नहीं देखे गए, उसके लिए कौन जिम्मेवार है, उसके लिए कौन जिम्मेदारी लेगा? ये वो सब काम भी तो जो अब एमसीडी एक्शन ले रही है, तो वो जो चीज़ें हो गई हैं उससे पहले भी तो एमसीडी देख सकती थी, या उससे पहले भी तो एमसीडी को, एलजी को या गवर्नमेंट को ये चीज़ पता होगी कि ये चीज़ें वहाँ पे हो रही हैं। अच्छा, एलजी साहब का नाम बार बार क्यों आता है दिल्ली के अंदर? कोई भी गतिविधि दिल्ली में होती है तो एलजी साहब का नाम बार बार क्यों आता है, ये आप लोग समझ लो। और एलजी साहब का नाम बार बार आने का मतलब ये नहीं है कि दिल्ली की सरकार अपना पल्ला झाड़ सकती है। एलजी साहब का नाम बार बार दोस्तों इसलिए आता है क्योंकि एलजी के पास पावर बहुत हैं दिल्ली की। आप देखोगे यूपी में कोई हादसा हुआ या एमपी में या राजस्थान में, सीधा उनकी स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर बात आती है, लेकिन दिल्ली में स्टेट गवर्नमेंट के साथ साथ एलजी को भी लोग पकड़ लेते हैं। तो खैर उम्मीद करते हैं आगे ऐसी इस तरह की स्थिति ना बने, और बस यही सब आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने आए थे। थैंक यू।